नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे साथियों। आज की अचूक मार्ग सामग्री क्लास जो कि करंट अफेयर्स की रहती है, उसमें अपन 1 से 10 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार करेंगे। ये करंट अफेयर्स आरओ, एआरओ, बीपीएससी प्री, यूपी पीसीएस प्री, इसके अलावा जो भी अन्य एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, उन सब में आपके लिए लाभदायक है। तो वीडियो को अंत तक देखना, लोगों तक शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। और हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि दृष्टि पे वीडियो नहीं आ रही है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, अगली वीडियो दृष्टि की ही होगी। यार, कई काम रहते हैं मुझको, पठन पाठन मतलब चीज़ों को तैयार करना, खुद के लिए तैयार करना, आपके लिए तैयार करना, उसके बाद रिकॉर्ड करना, देना, ऊपर से अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनको संपादित करना, प्राइवेट जॉब करना, ये सब चीज़ें जो हैं बड़ा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। तो इस वजह से थोड़ा समय को निकाल पाना एक कठिन काम हो जाता है, लेकिन फिर भी आप धीरज रखिए, जुड़े रहिए, चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। सुनीता विलियम्स को देखते हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लाने के लिए इनके लिए एक क्रू 9 मिशन लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? नासा ने और स्पेस एक्स दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। क्रू 9 मिशन में दोस्तों 9 सीटें हैं, ठीक है। 9 सीटों में 7 पे लोग जा रहे हैं और 2 खाली छोड़ी गई हैं, ताकि इन 2 को उधर से आने के दौरान जो अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, कौन? सुनीता विलियम्स और बिल मोर, इन दोनों को लाया जा सके। तुमको पता होगा कि जून 2024 में स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, जिसमें कमी के कारण ये लोग नहीं आ पाए थे। अच्छा, ये जो क्रू 9 भेजा गया है, इससे ये लोग कब आएंगे? तो फरवरी 2025 में वापस आ पाएंगे। बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र, मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया। YBC बोले तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। औद्योगिक क्षेत्र मतलब यहाँ पर उद्योग से संबंधित सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, बिजली, हाँ, और जो भी चीज़ें हैं उससे संबंधित वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। परिवहन, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। ये दिल्ली मुंबई जो कि पहला औद्योगिक कॉरिडोर है उसका हिस्सा है। कहाँ पर है? औरंगाबाद, और इसका नाम जो है बदल के संभाजी नगर कर दिया गया है, उसके पास स्थित है बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 अलेक्जेंडर डन को दिया गया। कहाँ के हैं? USA के हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडिया और रसिया की एक संयुक्त कंपनी है। अभी क्यों चर्चा में है? तुमने सुना होगा अग्निवीर जो योजना है, और जो अग्निवीर हैं उनको इस कंपनी में जॉब्स के लिए जो है 15% आरक्षण दिया जाएगा, और ऐसी घोषणा करने वाली ये भारत की पहली बड़ी कंपनी बनी है। अग्निवीर से संबंधित एक जो फैक्ट तुमको पता होना चाहिए, क्या इसमें थल सेना को शामिल किया गया है, या जल सेना को, या फिर वायुसेना को? तो जवाब रहेगा तीनों सेनाओं में सेवा के लिए अग्निवीर की अवधारणा लाई गई है। तो याद रखिएगा, कोई एक सेना नहीं। दर्शनी की बात करें, TLG का मतलब है तेलंगाना सरकार की योजना है। छात्र भ्रमण, जो छात्र हैं, विद्यालयों के छात्र हैं, उनको सांस्कृतिक टच देना, उनको घुमा फिरा के, राज्य में घुमा के जो सांस्कृतिक विरासत है उससे अवगत कराना इसका उद्देश्य है। मालाबार 2024 क्या है? अभ्यास है। कौन सा नौ सैन्य अभ्यास है? 1992 में शुरू हुआ था इंडिया और USA के बीच। अब जो है इसमें चारों क्वाड देश शामिल हो गए हैं। कब आयोजित हुआ? 8 से 18 अक्टूबर के बीच होगा। कहाँ? BKP बोले तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। तो क्वाड में तुमको पता ही होगा 4 देश हैं, USA और इंडिया के बीच पहले हुआ करता था, उसके बाद 2 और शामिल हो गए। कौन सा? जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश जो हैं क्वाड में शामिल हैं। एशिया पैसिफिक पैडल कप, पहली बार इसका आयोजन हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। खेल से संबंधित ऐसे करंट अफेयर्स को तैयार किया करिए जिसमें या तो भारत में पहली बार हुआ हो, या भारत ने पहली बार कोई अच्छा प्रदर्शन किया हो। तो ये बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुआ, इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है। फिर है मल्टी ओमिक्स पोर्टल, कैंसर रोगियों के लिए कैंसर डेटा से संबंधित एक पोर्टल है। जो कैंसर के रोगियों का कैंसर डेटा है वो इस पर स्टोर रहेगा। उसके आधार पर कैंसर के क्षेत्र में R&D को बढ़ावा दिया जाएगा, और उसके लिए नए नए समाधान या उपचार खोजे जाएंगे। इस काम के लिए इस पोर्टल से मदद मिलेगी। फीरा पोर्टल क्या है? फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट पोर्टल। जैसा कि नाम से जाहिर है, इंपोर्ट किए हुए फूड जो कि रिजेक्ट रहेगा, उसका अलर्ट जो है सबके पास ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा। जारी किसने किया? FSI ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। रिजेक्टेड फूड की जानकारी डिजिटल होगी। जो आयातित फूड है, रिजेक्टेड फूड, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, जिससे जागरूकता का प्रसार होगा। मिथुन दा, अब ये दा उठा के दादा से जोड़ देना, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण होल्डर भी हैं। 1969 में देविका रानी को पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। लिटिल प्रेस्पा क्या है? एक झील है, फ्रेश वाटर की झील है। कहाँ है? ग्रीस और अल्बानिया की बॉर्डर पे है। चर्चा में क्यों है? CC बोले तो क्लाइमेट चेंज के कारण ये दलदली क्षेत्र में बदल गई है, और दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? आर्द्रभूमि, वेटलैंड। तो इस वजह से ये चर्चा में है।
हॉर्स रेसिंग सिंगापुर में 181 वर्ष पुरानी ये प्रथा थी, ये बंद हो गई है। इसका आयोजक कौन था? तो टर्फ क्लब। याद कर लेना, यदि पूछ लिया जाए कि टर्फ क्लब का संबंध किससे है तो हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। क्यों बंद किया गया? क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, अब तुमको पता है कि सिंगापुर छोटा सा देश है, वो भी एक तरह से द्वीपीय देश है, तो इस वजह से वहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही, तो घटती हुई भूमि के कारण इसको रोक दिया गया, क्योंकि इसके आयोजन के लिए एक बड़े क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है। विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है और इस बार इसको 7 अक्टूबर को मनाया गया है। बेहतर शहर निर्माण में युवाओं की भागीदारी इसकी थीम थी। असमी क्या है? विकल्प में रहेगा कि कोई असम की कोई प्रजाति, मतलब कोई ट्राइब, या फिर असम की कोई खाने पीने वाली चीज़, या फिर कोई शॉल वगैरह। लेकिन नहीं, तुम समझ लो यहाँ पे असमी क्या है? सब मशीन गन है। 1 मिनट में 80 राउंड, 800 राउंड जो है ये कंप्लीट कर सकती है। पूर्णतया स्वदेशी है, DRDO ने इसका निर्माण किया है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको सेना में शामिल कर लिया गया है। किसको? असमी को। तो एक तरह की गन है, मशीन गन। ब्रिटेन की बात करें तो इंग्लैंड ने अपना अंतिम कोयला संयंत्र बंद कर दिया। G7 देशों में ये पहला ऐसा देश है जिसने ये कदम उठाया है। G7 की बैठक इटली में हुई थी और ये चौथी बैठक है, ये भी याद रखना, 50वीं बैठक है, 2024 में इटली में आयोजित हुई है। काजिंद की बात करें, नाम में छिपा हुआ है कजाकिस्तान, और इंड का मतलब इंडिया। इन दोनों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आयोजन इसका कहाँ हुआ है? उत्तराखंड के ओली में। यहाँ पर मात्रा लगा लेना, ओली में इसका आयोजन हुआ है। चिकित्सा का नोबेल जो है एम्ब्रोस और गैरी को दिया गया है। USA के हैं दोनों। नाम चाहे जो भी हो, तुम इतना याद कर लेना, पूरे नाम पर मत जाना। काहे के लिए दिया गया है? माइक्रो RNA की खोज के लिए। ट्रिक क्या है? गोरे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो तुमको पता होना चाहिए, भ्रूण की एकदम प्रारंभिक अवस्था को ही एम्ब्रियो कहा जाता है। तो गोरे एम्ब्रियो को mRNA की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें गोरे मतलब गैरी, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रोस, और mRNA मतलब माइक्रो RNA। तो इस तरह से याद रखना। हर घर दुर्गा अभियान जो है बेटियों की रक्षा से संबंधित है। ओम बिरला ने इसकी शुरुआत कहाँ से की है? तो महाराष्ट्र से की है। वैसे ओम बिरला हैं कहाँ से सांसद? तो राजस्थान के कोटा से हैं, ये भी याद रखना। लगातार दूसरी बार ये स्पीकर बने हैं। असम की बात करें तो 8 उत्पाद जो हैं यहाँ के, इनको GI टैग दिया गया है। ये 8 के 8 उत्पाद बोडो जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं और इनमें एक जो इम्पॉर्टेंट है वो है चावल की बियर। चावल से ये लोग बियर बनाते हैं, उसको GI टैग दिया गया है। भौतिकी का नोबेल हाफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है। हाफील्ड USA के हैं, जेफरी हिंटन कनाडा के हैं। क्षेत्र क्या है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग तुमको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। वह प्रक्रिया जिसमें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है मशीन लर्निंग। अब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त रोबोट है, अब उसको तुम इनपुट दोगे कि कैसे तुम्हें काम करना है, मतलब उसको सिखाना कि तुम्हें काम कैसे करना है। उसके पास विवेक तो है, जैसे मनुष्य के पास विवेक तो है, लेकिन उसको काम कैसे करना है उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो ठीक वही काम जो है मशीन लर्निंग में किया जाता है। तो मशीन लर्निंग के क्षेत्र में इनके योगदान को लेके इनको फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। फिजिक्स को फिजिक्स लिखना, और इसी में देखो दोनों नाम छिपे हुए हैं। फिजिक्स, इसका जो J-फी, इसको उल्टा पढ़ना है तो जेफरी हो जाएगा। और फील्ड, फी का मतलब फील्ड, और फिजिक्स में ही तुम देखते हो मैग्नेटिक फील्ड और ये सब दुनिया भर के फील्ड जो हैं फिजिक्स में ही होते हैं, तो ऐसे जोड़ के याद कर लेना। और मशीन भी फिजिक्स का ही हिस्सा है, तो इस तरह से याद कर लेना। फिर बात करें तुर्की की, तो यहाँ पर 8000 साल पुराना आईलाइनर खोजा गया है। रसायन का नोबेल जो है प्रोटीन संरचना और उसकी भविष्यवाणी के लिए ये काम काहे के जरिए किया गया है? तो AI के द्वारा किया गया है। तो ये किसे दिया गया? डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर। कैसे याद करना है इसको? बेकार हस्बिस प्रोटीन खाकर जंप करने लगा। तो बेकार मतलब बेकर, हस्बिस का मतलब हस्बिस, और जंपर का मतलब जंप। और किस क्षेत्र में दिया गया? तो प्रोटीन की खोज के लिए दिया गया, प्रोटीन संरचना के लिए दिया गया, संरचना की खोज के लिए। सूर्य ग्रहण की बात करें तो जब चंद्रमा जो है सूर्य और अर्थ के बीच, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तब इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये अमावस्या को होती है, ठीक है। और पूर्णिमा को क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। अमावस्या में देखिए सा है, ठीक है, और सा किस में है? सूर्य में भी है। तो ऐसे जोड़ के याद कर लेना, भूलोगे नहीं। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। 2024 का लास्ट जो सूर्य ग्रहण है वो 2 अक्टूबर 2024 को होगा, जिसमें रिंग ऑफ फायर की घटना घटित हुई। रिंग ऑफ फायर की घटना कैसे होती है? जैसे ये सन है और इसको मून इस तरह से ढक ले कि इसकी किनारी दिखाई दे, चमकती हुई किनारी, तो इसी को कहेंगे रिंग ऑफ फायर। तो ये घटना जो है कब हुई? 2 अक्टूबर को ही। रांची झारखंड की राजधानी है। गेल बोले तो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है। उसका कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है उसका उद्घाटन किया गया रांची में। किसने किया? मोदी जी ने। चागोस द्वीप जो है कहाँ है? HMS बोले तो हिंद महासागर में है। अभी क्यों चर्चा में है? यूके ने, ये UK के अधीन द्वीप है, UK ने इसको मॉरिशस को दे दिया। इसके साथ ही डिएगो गार्सिया द्वीप भी मॉरिशस को दिया, याद रखना। डिएगो गार्सिया जो द्वीप है ये ऐसा द्वीप है जिस पे
अमेरिका का एयरबेस बना हुआ है, याद रखना। पश्मीना ऊन पश्मीना बकरियों से निकाली जाती है, जिनको चंगथंगी भी कहते हैं। और चंगथंगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि लद्दाख का एक ज़िला है जिसका नाम है चांगथांग, इसी से निकला है चंगथंगी। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको जीआई टैग दिया गया। आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट गोल्ड, पश्मीना ऊन को सॉफ्ट गोल्ड भी कहा जाता है। और तुमको कई बार बताया है कि मोदी जी ने बाइडन की वाइफ, जिनका नाम है जिल बाइडन, उन्हें पश्मीना ऊन की जो शाल है वो भेंट की है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 आयोजन कहाँ हुआ? राजगीर स्टेडियम, बिहार में। नवंबर में होगा, हुआ नहीं होगा। चर्चा में क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार ने शुभंकर जारी किया है, जो गुड़िया है शुभंकर, जिसका मतलब है गौरैया, जो कि यहाँ का राज्य पक्षी भी है। तो नवंबर में आयोजित होगी, बिहार वाले इसको अच्छे से तैयार कर लें। जल जगार महोत्सव जल संरक्षण को बढ़ावा देने से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ किया किसने? विष्णुदेव सहाय, जो वहाँ के सीएम हैं। रविशंकर जलाशय से इसकी शुरुआत की। नाटो की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में गठन हुआ था। इसके कुल सदस्यों की संख्या 32 है। 32वां स्वीडन है, 31वां फिनलैंड है, झीलों का देश है। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि उत्तरी भूमि कमान की स्थापना जो है करने की घोषणा नाटो ने की है। कहाँ? फिनलैंड में। अब फिनलैंड एकदम उत्तर की ओर ही है, आप अगर मैप उठा के देखेंगे तो उसी से जोड़ के याद कर लेना इसको। क्रूज, इसमें सुधार करना। क्रूज भारत मिशन प्रारंभ किया गया मुंबई से। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना, वही हवाई जहाज पे बैठ के घूमना मज़ा लेने के लिए। किसने इसको प्रारंभ किया? तो सर्वानंद सोनेवाल, जो अपना सर्वानंद लेते हैं सोते हुए जहाज पर। तो ये जहाज रानी मंत्री हैं, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की। 1 अक्टूबर 2024 को शुरुआत की और ये 2029 तक चलाया जाएगा। विराट कोहली की बात करें तो 594 पारियों में 27,000 रन जो हैं बनाकर इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया और विश्व में सबसे तेज इन्होंने ये रन बनाए हैं, ये भी याद रखना। G4 की बात करें तो ये 4 देशों का ग्रुप है, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। ये देश क्या करते हैं? इनका क्या काम है, क्या उद्देश्य है इस ग्रुप का? यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की बात करना। स्थायी सदस्यों में ये कह रहे हैं कि हमें भी जगह दी जाए, ऐसी इनकी मांग है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी, 5 स्थायी। स्थायी में कौन कौन है? यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस और रसिया। आरती सरीन आर्म्ड फोर्सेस में पहली महिला मेडिकल ऑफिसर नियुक्त की गई हैं। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1932 को गठन हुआ था। 92वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया है और इसी अवसर पर एयर शो का आयोजन होता है और पिछली बार प्रयागराज में हुआ था, इस बार चेन्नई में हो रहा है। कहाँ? मरीना बीच पर। ठीक है, मरीना बीच पर। पिछली बार संगम पे हुआ था। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो तो कोई जल क्षेत्र ही होगा, तो मरीना बीच पे इसका आयोजन हुआ। अमरप्रीत सिंह जो हैं वो प्रमुख हैं एयरफोर्स के। कैसे? मैंने तुमको बताया था, वायुसेना मतलब वायु, और वायु कैसी है? अमर। तो अमरप्रीत सिंह जो हैं इसके प्रमुख हैं वायुसेना के। और इस बार इसकी थीम क्या थी? सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। MSFN क्या है? मिनरल सेफ्टी फाइनेंस नेटवर्क। किसके नेतृत्व में बनाया गया है? यूएसए के नेतृत्व में। अभी 3 देश शामिल हुए हैं, जापान, इंडिया और साउथ कोरिया। उद्देश्य क्या है? मिनरल्स के व्यापार में सुरक्षा और वित्त को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस तुमको खूब ही पता होगा, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री LBS इनकी जयंती के रूप में, इनकी जयंती को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। 1869 को जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। 1948 में नत्थू ने इनको गोली मारी थी। 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था और 1966 में कहाँ पे यार? ताशकंद में। हाँ, ताशकंद समझौता जब हुआ था उसी दौरान इनकी रहस्यमयी तरीकों से मौत हो गई थी। ये दूसरे PM थे। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। जय जवान जय किसान का इन्होंने नारा दिया था। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला RPT बोले तो राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं 6 साल के लिए। अभी शपथ ग्रहण किया, इससे पहले भी तुम इनको पढ़ चुके हो। तब जो है इनकी घोषणा हुई थी, मतलब ये चुनाव जीती थी, लेकिन शपथ अब जाके हुई है। स्थान इन्होंने किसका लिया है? मैनुअल लापेज। अरुणा नदी या अरुण नदी नेपाल और तिब्बत में इसका बेसिन है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि हिमालय की ऊंचाई बढ़ने का कारण, तुमको पता है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, उसका कारण बताया है यूके के वैज्ञानिकों ने। कहा है कि ये नदी जो है बहती है जब हिमालय की तलहटी में, तो वहाँ से कटान होता है मिट्टी का और उससे जो है इसका भार कम होता है, और भार कम होता है तो ऊंचाई बढ़ती है। तुमको पता है यूरोपियन प्लेट और एशियन प्लेट दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और उससे क्या होता है? ये जो हिमालय है वो ऊंचा उठता चला जा रहा है। जो यूरोपियन प्लेट है वो नीचे जा रही है और ये ऊपर। तो इस तरह से जब इस पर वजन कम होगा प्लेट पे तो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर उठेगी, ऐसा कुछ माना गया है। राजश्री बिड़ला की बात करें तो 25वां लाल बहादुर शास्त्री LBS उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। बाई JD बोले तो जगदीप धनखड़, जो कि URPT का मतलब उपराष्ट्रपति। मिडिल ईस्ट वह क्षेत्र जिसमें इजराइल, जॉर्डन, सीरिया जैसे देश आते हैं।
काहे चर्चा में है? मिडिल ईस्ट संकट पर G7 का दोबारा आयोजन किया, इटली में दोबारा किया गया। अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ 2024 में 50वां आयोजित हो चुका है, लेकिन संकट को देखते हुए जॉर्जिया मेलानी के कहने पर इसका दोबारा आयोजन हुआ है, जो कि पीएम है इटली की। और इसमें इजराइल, लेबनान और ईरान के संघर्ष को कम करने पर वार्ता हुई। G7 की बात करें तो इसमें 7 देश शामिल हैं। ग्रीन फ्रूट जूस, ऐसे याद कर लेना। ग्रीन का मतलब जर्मनी, फ्रूट का F मतलब फ्रांस, FR का मतलब फ्रांस, J का मतलब जापान, U का मतलब US, I का मतलब इटली, C का मतलब कनाडा, E का मतलब इंग्लैंड मतलब UK। ठीक है, ग्रीन फ्रूट जो है जूस बेहतर होता है स्वास्थ्य के लिए। पहले इसमें रूस भी शामिल हुआ करता था, तब ये G8 के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब इसने क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया तो अंतर्राष्ट्रीय खेमे में आलोचना हुई और इसको बाहर कर दिया गया। कब? 2014 में। इजराइल ने क्या किया है? एंटोनियो गुटेरस जो UNO के सचिव हैं, महासचिव, उनको अवांछनीय घोषित किया, मतलब उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया है अपने यहाँ। कहा कि तुम जो है निष्पक्ष निर्णय नहीं लेते हो। बापू टावर, महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई गई, उस पर इसका उद्घाटन किया गया। इसके द्वारा NK बोले तो नीतीश कुमार के द्वारा कहाँ? पटना में 129 करोड़ की लागत से ये बना है। मध्य प्रदेश में लू, जो कि गर्म और शुष्क हवा होती है, यूपी में भी चलती है। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है और इससे क्या होगा? पीड़ितों को वित्तीय हेल्प और मुआवजा वगैरह मिलेगा और इसको गंभीरता से लिया जाएगा। केरल की बात करें तो इंडिया की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? पिनराई विजयन ने किया है। कहाँ? कन्नूर में। इसरो जो है इसकी हेल्प करेगा। कैपेसिटर होता क्या? लॉन्ग टर्म बैटरी होती। कैसे? मतलब कैपेसिटर जिसको संधारित्र, तुमने इंटर में पढ़ा होगा, जो एनर्जी को स्टोर करती है, तो यही है कैपेसिटर, सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा। सैफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजन कहाँ हुआ? जापान की राजधानी थिम्पू में। और हमको क्यों इसको तैयार करना है? क्योंकि इंडिया इसको जीता है। किसको हराकर? बांग्लादेश को। BD बोले तो बांग्लादेश। शेर नहीं, रोश हशनाह क्या है? यहूदी पर्व है, इजराइल में मनाया जाता है। अभी क्यों चर्चा में? मोदी जी ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इसके अलावा यहूदियों के जो त्यौहार हैं, हनुक्का या हुनक्का और सुकोत पर ही पिछले वर्ष हमास के आतंकियों ने इजराइल में हमला किया था। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024। अब ग्रीन है तो इसका आयोजन ग्रीन में नहीं, मरुस्थल में हुआ, रेत में हुआ है। कैसे याद रखना है इसको? दुबई में हुआ है, अरब देशों में हुआ है। 2 से 3 अक्टूबर 2024। ऐसे भूलोगे नहीं, है ग्रीन लेकिन आयोजन कहाँ हो रहा है? दुबई में। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इस पर बातचीत हुई। बायोनिक विजन सिस्टम, ये कृत्रिम आंख है, कैमरा युक्त है, इसको चश्मे की तरह पहना जाएगा। ये दुनिया की पहली है। विकास इसका किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। अंधे व्यक्ति भी इससे देख पाएंगे। धरती बाबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती बाबा किसको कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? मोदी जी के द्वारा। कहाँ से? हजारीबाग, झारखंड से। इसमें क्या है? 63,000 गाँव से कुल 5 करोड़ लोगों को, जो ट्राइब्स हैं, उनका सामाजिक और वित्तीय उत्थान किया जाएगा। और इसको क्या और कहा जाता है? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। आंख वाली दृष्टि में मैंने आपको ये विधिवत पढ़ाया है। उसमें केवल और केवल कैबिनेट की मंजूरी वाला हिस्सा दिया गया था, लेकिन इसमें जो है यहाँ पर तुमको बताया गया है कि इसको हजारीबाग से मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है। बजट में इसके लिए इसके लिए बजट कितना रखा गया है? 79,156 करोड़। फिर है वर्ल्ड एनिमल डे, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया उनका भी घर है, इसकी थीम थी। अब गजब का विरोधाभास है, एक तरफ एनिमल डे मना रहे हैं और उसकी थीम है दुनिया उनका भी घर है, वहीं अफ्रीकी देशों में हाथियों को मारा जा रहा है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, वी का मतलब है विश्व, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, स्थापना 2016 में हुई थी और इस 16 का 6 उठा लेना, तो ये 6 क्या बताएगा कि 6 इसके मेंबर हैं। उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों पर इसका गठन किया गया, स्थापना की गई। 6 मेंबर में 3 RBI के होते हैं, उसमें गवर्नर अध्यक्ष होता है, और 3 सरकार के होते हैं। तो जो 3 सरकार के हैं उनके नाम तुम याद कर लो, इसी वजह से ये चर्चा में है। राम सिंह, नागेश कुमार और सौगत भट्टाचार्य। ठीक है, भट्टाचार्य, नागेश और राम सिंह, ऐसे याद कर लेना। कार्य क्या है? जो तरलता है उस पर नियंत्रण करना। तरलता मतलब पैसे का फ्लो, इकोनॉमी में कितना पैसा रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए, ये सब कौन कंट्रोल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, RBI की। ये अपनी रिपोर्ट जो है हर 2 माह पे जारी करती है। शास्त्रीय भाषा की बात करें, 3 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट ने 5 नई भाषाओं को मंजूरी दी है, तो 6 पहले से थीं, 5 और मिल जाएंगी, तो कुल 11 हो गई हैं। इनमें 6 कौन सी पहले से? तमिल, जो कि 2004 में थी, पहली भाषा थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, तो ये 4 जो हैं दक्षिण भारत की हैं। उड़िया लगभग उत्तर भारत में आ जा रही है, जो कि 2014 में शामिल की गई थी, ये नवीनतम थी। संस्कृत 2005 में इसको शामिल किया गया था। 5 जो नई आई हैं उनमें उनको कैसे याद रखना? ABMPP। ए का मतलब है असमिया, बी का मतलब है बंगाली, एम का मतलब है मराठी, पी का मतलब है पाली और दूसरे पी का मतलब है प्राकृत।
पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना, कृषोन्नति मतलब कृषि की उन्नति योजना चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसके लिए बजट जारी किया गया है। धारणीय कृषि को बढ़ावा देना मतलब कृषि के वे तरीके जिनसे पर्यावरण को नुकसान ना हो, अपनाना जो है धारणीय कृषि से संबंधित होता है। बजट जो है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया, जिसमें से 57,000 करोड़ पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए और कृषोन्नति योजना के लिए 44,000 करोड़ है। इंटरनेशनल एनर्जी इफिशियंसी हब, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एनर्जी इफिशियंसी पे काम करने वाला एक हब है। अभी क्यों चर्चा में है? इंडिया इसमें शामिल हो गया है। 2018 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। इंडिया की नोडल एजेंसी जो इसके लिए काम करेगी वो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, जो कि 2001 में स्थापित हुआ था। उद्देश्य क्या है? ऊर्जा का पर्यावरण अनुकूल बेहतर इस्तेमाल करना जो है इसका उद्देश्य रहा है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, इस बार 25वें क्रम का था और इसका जो पार्टनर कंट्री है वो वेल्स है, यूके का वेल्स। वातावरण दोस्तों क्या है? पर्यावरण और वन्य जीव पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है उसी को वातावरण नाम दिया गया। इसका द्विवार्षिक आयोजन होता है। इस बार आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और थीम क्या थी? वेटलैंड्स फॉर लाइफ इम्पोर्टेंट है। इटली और स्विट्जरलैंड की बात करें तो इनकी बाउंड्री का पुनर्निर्धारण किया गया। क्यों? क्योंकि इनकी बाउंड्री पे जो ग्लेशियर हैं वो क्लाइमेट चेंज के कारण पिघल रहे हैं, जिससे जो बाउंड्री है उसमें बदलाव देखा जा रहा है। इसी वजह से इसका पुनर्निर्धारण किया जाएगा। बिजली निर्यात समझौता जो है 40 मेगावाट बिजली नेपाल किसको निर्यात करेगा? बांग्लादेश को, इंडिया की हेल्प से। इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार जो है सितंबर महीने में $700 बिलियन रहा है और इस मामले में चाइना पहले स्थान पे, जापान दूसरे स्थान पे और इंडिया चौथे स्थान पे है। जन औषधि केंद्र अभी क्यों चर्चा में है? एक आंकड़ा जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि सितंबर 2024 तक 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित हो चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत इनको स्थापित किया जा रहा है। तुमने देखा होगा अस्पतालों में या फिर अस्पतालों के बाहर जन औषधि केंद्र हैं, उन पर जेनेरिक दवाइयाँ सस्ते दामों में सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती हैं। वी-शॉर्ट्स क्या है? शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम। SHO का मतलब शॉर्ट, RA का मतलब रेंज, D का मतलब डिफेंस, S का मतलब सिस्टम। परीक्षण इसका हुआ है राजस्थान में, DRDO ने इसका परीक्षण किया है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 2022 में पहली बार मनाया गया था। और 5 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। किसे? डॉल्फिन को। चारोन उपग्रह प्लूटो का है। प्लूटो एक बौना ग्रह, तुमको पता है, उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। इस उपग्रह पर CO2 और H2O2 जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है, इसकी खोज की गई है जेम्स वेब टेलीस्कोप से। उस पर कोई गया नहीं है, टेलीस्कोप से ही दूर से इसको देखा गया है, चारोन सैटेलाइट पर। बंजारा विरासत संग्रहालय, उद्घाटन इसका महाराष्ट्र में मोदी जी ने किया है। जो बंजारा संस्कृति है उसके संरक्षण को लेकर ये प्रतिबद्ध है। संग्रहालय में बंजारों की संस्कृति से संबंधित चीज़ें दिखाई जा रही हैं, स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही गऊ चिप और महिष चिप जो है वो जारी की गई है। गऊ चिप गायों में लगाई जाएगी, महिष चिप भैंसों में लगाई जाएगी और उनकी ट्रैकिंग की जाएगी। अहमदनगर और अहिल्यानगर, तो अहमदनगर जो पहले से जाना जाता था वो अब किस नाम से जाना जाएगा? अहिल्यानगर। कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अहिल्याबाई की बात करें तो ये इंदौर की रानी थी। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति की बैठक हुई है 77वीं। आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। JP नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, अध्यक्षता की। 11 सदस्यों ने, मेंबर्स ने भाग लिया। और इसकी जो बात करें दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक वो कौन बनी है? साइमा वाजिद, जो कि क्या नाम था यार इनका? हसीना, हाँ हसीना की बिटिया है साइमा वाजिद, वो बनाई गई हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? पूनम खेत्रपाल का। पूनम खेत्रपाल का, जिन्हें नेपाल ने गोल्डन अवार्ड दिया है। UAE की बात करें तो इंडिया ने दूसरे विदेशी परिसर को खोला है, कहाँ? दुबई में। इसके साथ ही जयवान कार्ड योजना को भी स्टार्ट किया जो कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने से संबंधित है। MLD बोले तो मालदीव की बात करें तो मोइजू ने यात्रा की, जो कि राष्ट्रपति हैं वहाँ के, कहाँ की? भारत की। और इंडिया ने रुपे कार्ड लॉन्च किया और इसी यात्रा के दौरान इंडिया ने मालदीव में रनवे निर्माण और अड्डू जो कि वहाँ के एक शहर है वहाँ पर दूतावास के निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही मालदीव भी बेंगलुरु में अपना दूतावास खोलेगा। HR बोले तो हरियाणा चुनाव, JK बोले तो जम्मू एंड कश्मीर चुनाव। हरियाणा की 90 सीटें BJP पहले नंबर पर रही और सरकार बनाई, दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही। विनेश फोगाट जो कि खिलाड़ी थी वो जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनी हैं, याद रखना। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ भी विधानसभा क्षेत्र 90 ही थे। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47। कश्मीर में सा आता है तो सा 47 में भी आता है, इसे जोड़ के याद कर लेना। सरकार यहाँ पर किसकी बनी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि राहुल गांधी वाली है, दोनों ने मिलकर बनाई है। वोटिंग कितनी हुई? 61%। जब से पुनर्गठन हुआ है, पहली बार चुनाव हुए, इसलिए वोटिंग परसेंट भी याद रखना। कश्मीर में BJP को 0 सीटें मिली हैं।
एक्सिस बैंक की बात करें, कहा है चर्चा में है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है, और एक्सिस बैंक के बीच MOU पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इस पर समझौता हुआ है। फॉर काहे के लिए? समुद्री इकोसिस्टम या पारितंत्र और जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है, जिसके तहत $500 मिलियन जो है वो IFC जो है वो पैसा देगा किसको? एक्सिस बैंक को। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट हैं, अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कहाँ के हैं? त्रिपुरा की। संकल्प पहल जो है काहे से संबंधित है? जो ड्रग्स है उनके उपयोग और तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, HP। इंडिया की बात करें तो इसको ट्रैकोमा मुक्त घोषित होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश घोषित किया गया है। इससे पहले नेपाल और म्यांमार ट्रैकोमा मुक्त हो चुके हैं। आँख का रोग है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा नियंत्रण प्रोग्राम जो है 1963 में चलाया गया था। कैसे? वर्ष को याद रखना है। ट्रैकोमा बोले तो त्रेकोमा, त्रेकोमा मतलब 63, ऐसे जोड़ लेना। 63 मतलब त्रेकोमा। वियतनाम लाओस की कैपिटल है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 3 बैठकें आयोजित हुई हैं। आसियान शिखर सम्मेलन 44वें क्रम का यहाँ पर आयोजित हो रहा है, और आसियान इंडिया सम्मेलन, चूँकि आसियान का सदस्य नहीं है भारत, इसलिए आसियान और इंडिया सम्मेलन अलग से आयोजित होता है और वहीं पर होता है। ये चौथे क्रम का था तो 21वां क्रम का था। मोदी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया है। इसके साथ ही पूर्वी एशिया सम्मेलन भी उसी स्थान पर आयोजित होता है। तो 3 सम्मेलन एक साथ हर साल आयोजित होते हैं। तो पूर्वी एशिया सम्मेलन में कितने देश शामिल हैं? 18 देश। 10 देश ये अलग से, और आसियान के 10 देश। 11वां तो तिमोर लिस्ते हो गया, उसको छोड़ दीजिए। जो पहले थे 10 देश वो, और क्या यार हो गया, कुल 18 देश हैं। 10 आसियान के और 8 अन्य। 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है जकार्ता में। इन 8 देशों में क्वाड हो गया, क्वाड में 4 हो गए हैं, तुमको पता ही है। क्वाड के 4 USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4 हो गए हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड 5, चाइना 6, साउथ कोरिया 7 और रसिया 8। तो 10 और 8 मिला के 18 सदस्य हैं पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल होते हैं। 11वां आसियान देश कौन सा हो गया? तिमोर लिस्ते, जिसकी राजधानी है दिल्ली। MACE की बात करें तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट है, एक ऑब्जर्वेटरी है। शुभारंभ इसका किसने किया है? AK मोहंती, जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। कहाँ किया है? तो हेनले, लद्दाख में है ये। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये टेलीस्कोप या फिर ऑब्जर्वेटरी है। उद्देश्य क्या है? कॉस्मिक किरणों को समझना और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना इसका उद्देश्य है। तो मेक कहाँ स्थापित है? एक ऑब्जर्वेटरी है। कहाँ? हेनले में। फोर्टिफाइड चावल की बात करें, वितरण अवधि जो है इसकी 2024 से बढ़ाकर 2028 कर दी गई है, वही जो कोटा पे मिलता है। फोर्टिफाइड चावल कैसा होता है? जो अतिरिक्त पोषक तत्व जैसे आयरन हो गया है, कैल्शियम हो गया, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, इन सबको अलग से इसमें समाहित किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए। तो 2024 से बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहाँ है? बर्न में है। बर्न कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। क्या है ये? वैश्विक स्तर पर डाक को कंट्रोल करने वाला जो पोस्टल सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए एक यूनियन है। अभी चर्चा में क्यों? क्योंकि 150वीं वर्षगांठ इसकी 2024 में मनाई जा रही है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। PSLV C-37 क्यों चर्चा में है? 2017 में इसने 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, और जब 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे तो उसके बाद इसका जो शेष हिस्सा अंतरिक्ष में बच गया था वो अभी वायुमंडल में पुनः प्रवेश करा लिया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। हमसफ़र नीति नितिन गडकरी बोले तो NG ने लॉन्च की है। यात्रा को सुगम बनाना इसका उद्देश्य है। इसमें क्या होगा? जो राजमार्ग हैं उनके किनारे पर ऐसी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, जैसे होटल हो गए हैं, पेट्रोल पंप हो गए हैं, रहने की सुविधाएं, ताकि जो यात्री हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद स्थापना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कहाँ स्थापित किया जाएगा? लोथल, गुजरात में, जो कि एक सैंधव सभ्यता नगर है। INS निर्देशक जो है स्वदेशी सर्वे पोत है, नौसेना में शामिल हो गया है, और ये ऐसा दूसरा पोत हो गया है जो सर्वे पोत है और स्वदेशी निर्मित है। पहला कौन सा है? INS संधायक। गोरखपुर क्यों चर्चा में? 6 सितंबर 2024 को योगी जी ने एशियन किंग, एक गिद्ध की प्रजाति है, तो एशियन किंग गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है गोरखपुर में। इसका वैज्ञानिक नाम है सर्कोजिप्स कैल्वस। लाल सिर वाला गिद्ध भी इसको कहा जाता है। IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्थापना इसकी किसने की? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और UP वन विभाग दोनों ने मिलकर की है, और योगी जी ने उद्घाटन किया है। महाराजगंज में क्या है? एक जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है। तो ये जो ऊपर है वो एशिया का पहला है, लेकिन ये कौन से गिद्ध के लिए? एशियन किंग के लिए। तो नाम भी है एशियन किंग और एशिया का पहला है भी। सशस्त्र बल उत्सव जो है सितंबर 2024 में लखनऊ में योगी जी ने इसका उद्घाटन किया है। सशस्त्र बलों की क्षमता का प्रदर्शन इसमें किया गया है। T-19 एक टैंक है, इसका भी प्रदर्शन किया गया। T-9 वज्र क्या है? एक स्वचालित तोप है। PT में सीधे मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। स्वाति क्या है? वेपन लोकेटिंग रडार है, जो हथियार है हवा में आ रहा है तो उसको लोकेट कर लेगी।
स्वाति। यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 किसने जारी की है? यूपी ने जारी की है। 27 अगस्त 2024 को मंजूरी दी। सोशल मीडिया का विनियमन किया जाएगा, क्या सही है क्या गलत है? इस कौन सी खबर तुमने फैलाई वो सही है या गलत है? गलत है तो कितना दंड दिया जाएगा? ये सब प्रावधान जो हैं इसमें किए गए हैं। एक्स, फेसबुक, इंस्टा, एक्स तुमको पता ही होगा ट्विटर का नया नाम है, यूट्यूब पर प्रचार करने के लिए, वो भी सरकारी नीतियों का, तो सरकार जो है पैसा देगी। एक्स, फेसबुक और इंस्टा पर 2 से लेकर 5 लाख रुपए फॉलोअर्स के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और यूट्यूब पर 4 से 8 लाख रुपए प्रति मंथ दिया जाएगा। यूपी महिला आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। यूपी महिला आयोग एक्ट 2004 के आधार पर इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। 3 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष होते हैं। तो अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो अध्यक्ष हैं बबीता चौहान नियुक्त की गई हैं, जो कि आगरा की हैं। उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अपर्णा यादव और चारू चौधरी को। अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। स्थान किसका ले रहे हैं? ब्रजेश मेहरोत्रा के। बीपीएससी वाले इसको याद कर लें, यूपी वाले छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से 1 से 10 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें एक आध खबरें जो हैं वो छूट गई हैं, जैसे रतन टाटा वाली, तो इनको अगली बार कवर करा दूंगा। तो प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए, मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।